गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज से हम लोग एक नया सीरीज MCQ, ठीक है, MCQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मिशन, अपना मिशन जो है वो 50 आउट ऑफ 50, 50 ऑब्जेक्टिव, 50 का 50 ऑब्जेक्टिव हम लोगों को सही बनाना है। यही अपना मिशन है। ठीक है, मिशन 50 आउट ऑफ 50। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक है वो ITF का MCQ करेंगे कंफर्म। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ और कि अगर जो लोग ये ITF का क्वेश्चन डायरेक्ट अभी देख रहे हैं, ठीक है, ठीक, डायरेक्ट लाइव ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि लाइव नहीं देखिए, टाइम का वेस्टेज होगा आपका। ठीक है, टाइम अपने पास बचा नहीं है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, जाके मेरे चैनल पे, ठीक है, ITF का कंप्लीट वीडियो बना हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट पे चल जाइएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 2 फार्मूला डिवीजन के प्लेलिस्ट में चल जाइएगा। वीडियो नंबर 2 देख लीजिए। देखने के बाद ये देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा सा समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉसेक इनवर्स 1/x का क्या वैल्यू होगा। ये तो सिंपल है। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो ये, ठीक है, ये डायरेक्ट मेरे को दिख गया। कॉसेक इनवर्स 1/x का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉट इनवर्स रहता, कॉट इनवर्स 1/x, तो कॉट टैन इनवर्स x होता। सेक इनवर्स 1/x रहता तो कॉसेक हो जाता। ठीक है, कॉसेक x हो जाता। कॉसेक समझ रहे हैं ना, अगर कॉसेक लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी, हाँ ना, सही है। ठीक है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है। ठीक है, अगर सेक लिखा हुआ रहता है यहाँ पे तो क्या हो जाता है, सेक इनवर्स 1/x, तो क्या हो जाता है आपका, बोलिए, सेक इनवर्स 1/x रहता तो क्या हो जाता, कॉस इनवर्स x रहता। चलिए ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को टैकल किया जाए। ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग टैकल, तो देखिए, साइन इनवर्स x तो लिख दिए, ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स माइनस x लिखा हुआ है, तो आपको पता होगा, ठीक है, सबको पता होता है। ठीक है, ये साइन इनवर्स x लिख दिए। अब इसको साइन, ये कॉस इनवर्स x माइनस x का क्या होता है फॉर्मूला, तो आप लोगों को पता है कि ये माइनस x बाहर निकलेगा। ठीक है, लेकिन किसके साथ निकलेगा, तो पाई के साथ निकलेगा। तो ये पाई माइनस क्या होगा तुमको, कॉस इनवर्स x होगा। ठीक है, याद रखना, अगर हम साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखते हैं तो साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, याद कीजिए, तो माइनस डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये किसे किसे केस में था, ठीक है, ये किसे किसे केस में था, तो टैन इनवर्स माइनस एक्स में भी वैसा ही क्या कर दोगे, माइनस डायरेक्ट बाहर निकाल दो, टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा। लेकिन कॉस वाला, कॉट वाला और सेक वाला में क्या था, जैसे कॉट इनवर्स माइनस एक्स आपको पता करना है, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स का क्या होगा, तो ये माइनस तो बाहर निकलेगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा, नो डाउट, माइनस बाहर निकाल दिए, लेकिन साथ में ये पाई भी आपके बाहर निकलेगा। तो ये क्या होगा आपको जल्दी से बताइए, तो ये हम लोग लिख दिए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो आपको पता होगा एक और फॉर्मूला क्या, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितने के बराबर, पाई/2 के बराबर, पाई/2 माइनस पाई। ठीक है, पाई/2 मतलब 90, पाई मतलब 180, तो 90 में से 180 घटा दो तो क्या आएगा 90, तो माइनस पाई/3 क्या होगा आपको, माइनस पाई/3। तो ये जो आंसर होगा माइनस पाई/3 होगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत इसमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग
बढ़ते हैं। ये क्या है, तो tan इनवर्स, देखिए क्या लिखा हुआ है आपको, tan इनवर्स x बाई वाई, tan इनवर्स x बाई वाई लिखा हुआ, अब प्लस cot इनवर्स y x बाई वाई, x बाई वाई, तो एकदम सिंपल है। ठीक है, तो ये जस्ट अभी हम लोग देखें क्या कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, तो पाई बाई 2 होता है। याद रखना, जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितने के बराबर, तो पाई बाई 2 के बराबर। ठीक है, उसी तरीके से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितने के बराबर, तो पाई बाई 2 के बराबर। ठीक है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x कितने के बराबर, तो पाई बाई 2 के बराबर। तो ये तो देखते ही देखते हम लोग बना लिए, देखते ही देखते हम लोग बना लिए। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितने के बराबर, तो पाई बाई 2 के बराबर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। तो ये तो भाई आसान है, पता है आप लोगों को। क्या इसमें क्या करेंगे, तो देखिए फार्मूला लगा देंगे बस। ये क्या हो गया, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो ये तो फार्मूला हम लोग का एकदम सिंपल सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फार्मूला था, tan इनवर्स दोनों को एक बार जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, ठीक है। अब ऑल अबाउट्स कैलकुलेशन, सारा अब कैलकुलेशन है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बोलिए, tan इनवर्स। ठीक है, एलसीएम निकाले, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, और ये 3 इधर गया, 2 इधर गया, 3 2 5, 5/6 डिवाइडेड बाई, अब इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना होगा 6। ठीक है, और ये 6 यहाँ गया। ठीक है, एलसीएम नहीं, ये 1/6 होगा ना, 1 माइनस 1/6, 6 एलसीएम हो गया, 6 माइनस 1 5/6, ये कट गया, मतलब tan इनवर्स 1, और tan कितना का वैल्यू होता है 1, तो ये होता है पाई/4 के बराबर। कितने के बराबर आपके होगा, पाई/4 के बराबर। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, तो ये, ठीक है, tan इनवर्स पाई/4। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जस्ट अभी जो फॉर्मूला बताए हैं वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है फार्मूला, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है बस उसी को चिपका दो, x y ये फार्मूला के लिए ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स वाई जो है 1 से छोटा रहेगा तब, एकदम बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत, tan इनवर्स x प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आए बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से भाई ये तो देखते ही देखते बना देंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन में, क्या ही है ये क्वेश्चन, कुछ दम नहीं रहा। ये देखिए cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कितने के बराबर, तो पाई/2 के बराबर। कितने के बराबर, पाई/2 के बराबर। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, तो ये याद होगा आप लोग का, ये cos इनवर्स x। अच्छा खुद सोचो कि अगर हम x की जगह tan थीटा पुट करेंगे तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, तो कुछ वैसा होगा यहाँ पे ये। ठीक है, 2 tan इनवर्स x होगा। डायरेक्ट ये याद रखना है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट बताया हुआ है। ठीक है, याद रखना है कि देखिए 2 tan इनवर्स x का, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले तो tan में याद रखना कि tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 2x डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये tan में है। ठीक है, अब उसके बाद बताइए साइन में क्या होगा, तो देखिए साइन इनवर्स, जब tan में याद हो गया ना, ठीक है, जो कि याद रखना है, ये बिना याद किए हुए काम बनेगा ही नहीं। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोले थे ना ये, उस समय भी बोले थे कि इसको डायरेक्ट याद रखना। जब तुमको ये याद हो गया तो ये खुद सोचो, ये P है और ये B है, ये दोनों को सॉल्व करोगे ना तो
एच जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई बी, तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स एक्स का ये भी फॉर्मूला होता है। कॉस के फॉर्म में, तो कॉस के फॉर्म में b बाई एच होता है, ये p था ये b था, तो b कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच, एच कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो भैया इसका आंसर देखिए, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब ये देखिए, साइन इनवर्स -1/2 है, तो देखो साइन है, साइन रहे, टैन रहे और साइन का उल्टा कॉसेक रहे, निगेटिव अगर रहेगा तो फटाक से उसको बाहर निकाल देना, और ऐसे कर दो साइन इनवर्स 1/2, और ऐसे देखो ये माइनस लिखे, साइन कितना का वैल्यू होता है 1/2, तो साइन 30 का होता है, और 30 को तुम क्या लिख सकता है π/6, क्या लिखोगे π/6, तो भैया आंसर क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा। ठीक है, π/6 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट सवाल। ठीक है, एकदम चिंदी, ये भी क्वेश्चन चिंदी है। ठीक है, कुछ नहीं दम है इसमें। देखो तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इतना दूर का तो क्या होगा, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, तो भैया tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है, तो ये कॉट π/2 मतलब कॉट 90, कॉट 90 का वैल्यू कितने के बराबर, तो 0 के बराबर, कितने के बराबर 0 के बराबर, कॉट 90 का जो वैल्यू होगा, ठीक है आपको पता है ना कितने के बराबर होगा, तो 0 के बराबर, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए, तो ये 0 होगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये तो बड़ा इजी है। ठीक है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पता है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स ही लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है साइन इनवर्स एक्स एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 है ना, तो ये डायरेक्ट लिख देंगे 1/2। कोई दिक्कत इसमें? समझे कि नहीं समझे? डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स। ठीक है, ये 1/2। चलिए अब यहाँ पे देखिए भाई, अभी जस्ट बताए थे, देखिए यहाँ पे जस्ट बताए हैं फार्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फार्मूला पे पूछा है। ठीक है, डायरेक्ट पूछता भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, अच्छा ये तो डायरेक्ट 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कॉस इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू, तो बताओ कॉस कितना का वैल्यू ये होता है। ठीक है, तो कॉस 30 के बराबर, पता है कॉस 30 का वैल्यू साइन 60 के बराबर, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो कॉस कितना का वैल्यू होता है √3/2, तो क्या बोलोगे, तो कॉस 30 के बराबर है, 30 मतलब पाई बाई क्या 6, π/6। ठीक है, तो भैया इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ये π/6 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये है सवाल, तो ये तो भैया पता है tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा लेकिन आ जाएगा। देखिए तो ये क्या कर दिया जाए, tan इनवर्स दोनों को एक बार जोड़ दिया जाए, तो 6 प्लस 6/17 प्लस 11 क्या 23 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको जिनका आंसर आ जाएगा कमेंट भी कर लेंगे। ठीक है, tan इनवर्स इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, इसका एलसीएम तो हम लोग 17 इंटू 23 ऐसा करते हैं, 17 इंटू 23 इधर लिख दो, 23 इंटू 17 मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना होगा 21 कैरी 2 14 16। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 23, 1 6 3 9 3 1 2 1 3 391, एलसीएम आया आपका 391।
1, इसको इससे इंटू कर देते हैं तो कितना, 6 दिया 18, हासिल 1, 12 1 13, 138। अब प्लस 17 को 11 से गुना करो, 17 को 11 से गुना करो तो कितना, ये 17 ये 17 तो कितना 187, 187 डिवाइडेड बाई, ठीक है, एलसीएम, एलसीएम वही 391 आएगा। क्या आएगा आपको, 391, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 391 माइनस इसको इससे इंटू करो तो कितना 66। अब ये और ये क्या हो जाएगा आपका, कट गया, तो ये tan इनवर्स, ठीक है, दोनों को जोड़ दो, 8 7 15 कैरी 1, 8 3 11, 11 और 1, ठीक है 12 कैरी 1, 1 1 2 2 और ये 3 325। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर में 325 आया है, नीचे में कितना आएगा आपको, देखिए ये 5, ठीक है, और ये हो गया 8, 8 में से 325, ये कट गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए tan इनवर्स 1, tan कितना का वैल्यू होता है 1, π/4 के बदले, कितने के बदले, π/4 के बदले। देखिए थोड़ा होशियारी ये भी है, ठीक है, ये बढ़ा जाएगा, हमको देखने से पता चल गया कि बढ़ा जाएगा तो हम स्किप भी कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको तो भाई 100 में से कोई 50 ना बनाना है, ठीक है, तो हम क्यों अपना टेंशन लेंगे, हो सकता है अभी हम बता दे रहे हैं, अभी आप बनाओ चलेगा, ठीक है, लेकिन मतलब मान के चलो कि तुम्हारे पास ऑप्शन ना रहे तब ये थोड़ा बड़ा बड़ा जो है ना रिस्क लेने वाला है वो ले सकते हो, ठीक है। वैसे छोटा छोटा सा काम बन जाएगा तो उसको डगराते चल जाना है, एकदम कंफर्म रहो कि यही क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर यही होगा, ये टाइम टेकिंग है, ठीक है, जो टाइम टेकिंग है उसको नहीं देना है क्योंकि समय का महत्व है, बात समझ रहे हैं ना। हम आपको बता रहे हैं टारगेट आपको क्या रखना है, टारगेट जो रखना है आपको, ध्यान से सुनिए, बोर्ड्स में टारगेट ये रखना है, एमसीक्यू को हम, ठीक है, 50 एमसीक्यू को टारगेट रखो कितना देर में बनाने का, 30 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट, 30 मिनट में टारगेट रखो बनाने का, तब अच्छा कर पाओगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि वहाँ पे टाइम, पहला दिन है आप लोग का मैथ्स, ठीक है, साइन वगैरह करवाने में थोड़ा टाइम किल होगा, इसलिए 30 ही मिनट दिमाग में रखो और 30 मिनट में बन सकता है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब ये देखिए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है जी, बताया है ना अभी, जस्ट बताएं, 2 tan इनवर्स 1/3 का क्या था फार्मूला, तो 2 tan x, 2 tan इनवर्स x का क्या फार्मूला था, 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/9, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, 2/3, 9 ऊपर में चला जाएगा, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, ये 4 टाइम्स में चला गया, ये 3 टाइम्स में चला गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, ठीक है, 3/4, ठीक है, और साथ में आगे में क्या लगा हुआ रहता है, तो tan इनवर्स x लगा हुआ रहता है, क्या लगा हुआ रहता है, tan इनवर्स x, समझ रहा है ना, ये tan इनवर्स x आगे में लगा हुआ रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, हम एमसीक्यू की तरह ही बना रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना है, tan इनवर्स 3/4 वाला है ना ऑप्शन, ये हो जाएगा, हम tan को नहीं लिख रहे थे, एमसीक्यू टाइप में ही हम बना दिए, कोई दिक्कत, ऐसे ही आपको ही बनाना है, बनाना है, समय भी तो बचेगा, tan नहीं लगाए हम, डायरेक्ट 3/4 लिख दिए। ये अगर मान के चलो 1 आता तो हम tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 कर देते, ठीक है। चलिए अब देखिए, x का वैल्यू दिया हुआ है आपका, x का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको पता करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, cot 2 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। देखो ये देखते ही हमको पता चल रहा है कि टाइम टेकिंग है, होशियारी क्या है, इसको स्किप करने में, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग स्किप नहीं करेंगे, अभी तो हम लोग ट्राई करते चल जाते हैं, बना देते हैं। देखिए कॉट लिखा हुआ है, कॉट लिख दिए। अब बताइए ये 2 tan इनवर्स x क्या होता है फार्मूला, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
लिख दिए ना, ये लिख दिए। अब प्लस, अब ये बताइए, ठीक है, कॉट इनवर्स है, इसको टैन में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स 1/x, 1/x। कोई दिक्कत इसमें? तो चलो अब x के टर्म में ही सारा चेंज कर दो, ये कॉट हो गया, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, ठीक है, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है। या फिर वैल्यू पुट करेगा तो वो भी बेटर है, वैल्यू ही पुट कर देते हैं। देखो टैन इनवर्स x की जगह 3/5 रखो, तो 3/5 कहने का मतलब कितना हो जाएगा तुमको, ये बोलो 6/5, कितना हो जाएगा 6/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9/25 प्लस, ठीक है, टैन इनवर्स 1/x मतलब 5/3, क्या हो जाएगा आपका 5/3। तो बोलिए ये कॉट लिख दिए, फिर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, टैन इनवर्स लिख दिए, ये कितना हो जाएगा 6/5, ये 25 ऊपर चला गया, 25 में से 9 गया तो 16, और ये टैन इनवर्स 5/3। अब सारा कैलकुलेशन है तो ये देखो 5 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है, ये कितने टाइम्स में कटेगा, 2 3 जा और 2 8 जा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, कॉट, ठीक है, और ये टैन इनवर्स 15/8, 15/8, अब प्लस, ठीक है, ये क्लोज हो गया, ठीक है, प्लस टैन इनवर्स 5/3, ठीक है। अब बस, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये लिखे कॉट, ठीक है। अब जल्दी से बताओ, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y, तो ये टैन इनवर्स, ठीक है, x प्लस y 15/8 प्लस 5/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 15/8 इंटू 5/3, ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से जल्दी से बताइए, कॉट लिख दिए, ठीक है, और टैन इनवर्स, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15 या 45, ठीक है, ये 45 और 8 5 40 डिवाइडेड बाई एलसीएम हो गया 24, ठीक है, डिवाइडेड बाई एलसीएम हो गया 24, ठीक है, और ये 24 में से 15 को 5 से गुना करो तो 75, ठीक है, ये 75 हो गया, ठीक है, ये 24 आपका कट गया, तो ये कॉट लिखे, और ये क्या हो जाएगा आपका टैन इनवर्स, ये कितना हो गया, दोनों को क्लब कीजिए तो ये 5 और ये 8, 85 बट्टा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये 1, ठीक है, और ये 51, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये निगेटिव में होगा, यहाँ निगेटिव कर दिए, तो अब बताओ तो जल्दी से भाई, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको बोलो तो 17 तिया 51 और 17 पचे 85, अब इसको क्या लिख सकते हो तुम, बोलो कॉट, अब कॉट में चेंज कर दो, कॉट इनवर्स, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये 3/5, 3/5, तो कॉट इनवर्स x होता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर -3/5, तो -3/5 इज योर, ठीक है, -3/5 इज योर आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए देखिए एक क्वेश्चन में कितना समय लगा, ठीक है, तो एक समय में इतना समय, एक क्वेश्चन बनाने में इतना समय लगा, हम क्या समय यहाँ देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। अभी फिलहाल बनाना है, अभी आपको बनाना है, अभी नहीं कोई स्किप कर देना रहे। हो सकता है कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन में भी पूछ दे, ठीक है, कोई क्वेश्चन तो ऐसा भी हम देखे हैं, ठीक है, MCQ का है वो 5 नंबर में पूछता है, मतलब एकदम सिंपल सा बात है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है, वो क्वेश्चन दे देगा जानबूझ के कि ऐसा बनाओ, इस तरीक़ा से तुम अपना टाइम किल करो, ठीक है, तो वही बोल रहा है टाइम किल करो लेकिन करने का नहीं, वही बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलो अब ये देखो, ये तो एकदम बहुत ईजी है, क्या है, देखो कॉस इनवर्स -1/√2 है, तो एक याद रखो बात, ठीक है, कॉस है ना, माइनस तो बात बाहर निकलेगा ही, ये कॉस इनवर्स लिख दिए 1/√2, लेकिन किसको बाहर लेके निकलेगा, ये पाई को बाहर लेके निकलेगा। कौन कौन ऐसा काम करता है, ये कॉस करता है, कॉट करता है, और कॉस का उल्टा सेक। अब साइन, टैन
और कॉसेक के केस में खाली माइनस बाहर निकलता है बस। अब क्या, अब ये पाई लिख दिए माइनस। अब ये बताओ हमको कि कॉस कितना का वैल्यू ये होता है 1/√2, 45 पाई बाई 4। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 4 निकाले तो 4 पाई में से 1 पाई चला गया था, कितना 3 पाई बाई 4। क्या 3 पाई बाई 4 इज योर आंसर। 3 पाई बाई 4 इज योर आंसर। इसका आंसर होगा बी। कोई दिक्कत इसमें? चलिए ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर वही देखो क्या है, tan इनवर्स -√3। क्या कर दिया जाए, माइनस बाहर निकल जाएगा, निकल गया tan इनवर्स √3। क्या पाई के साथ भी निकलेगा? तो बोलोगे नहीं नहीं, पाई के साथ नहीं निकलेगा। अब बताओ tan कितना का वैल्यू होता है √3? तो tan 60 का होता है। कितना का होता है? tan 60 का होता है। तो 60 मतलब पाई बाई कितना 3, पाई बाई 3। तो क्या होगा इसका आंसर, माइनस पाई बाई 3। मतलब इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा, बोलो क्या, तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। कोई दिक्कत? हाँ, ये सब क्वेश्चन पे रिस्क नहीं लेना। बहुत बच्चा सब ऐसा सोचता है कि tan इनवर्स tan x तो क्या होता है, x होता है, डायरेक्ट 3 पाई बाई 4। ऑप्शन में भी दिया हुआ रहेगा 3 पाई बाई 4, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये रिस्की क्वेश्चन है। हम तो बोलेंगे कि इसको अटैम्प्ट बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, एकदम नहीं अटैम्प्ट लेना। हालांकि हम लेंगे अटैम्प्ट, हम तो प्रोसेस बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, लेकिन सबसे लास्ट में इसका। ठीक है, इसका हम लोग ये वाला जो है इन्वर्स वाला जो है, इन्वर्स वाला पहले में आगे में इन्वर्स लगा हुआ है, फिर कुछ लिखा हुआ है और ये सब लिखा हुआ है। तो उस क्वेश्चन को हम सजेस्ट यही करेंगे कि आप रिस्क नहीं लीजिएगा। ठीक है, लग रहा है कि 3 पाई बाई 4 होगा, लेकिन ये बना के आइएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। क्या मेथड होता है? ठीक है, सबसे लास्ट में हम इसको बताएंगे। अभी फिलहाल हम क्या बोल रहे हैं कि इसको स्किप कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन हम बताएंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा आएगा तो बिल्कुल बना देंगे, क्या ही दम है इसमें। ठीक है, अब देखो ये साइन लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन। ठीक है, ये साइन लिख दिए हम लोग। ठीक है, एक सेकंड, चलिए ये साइन लिख दिए। देखिए ये साइन लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये पाई बाई 3 लिख दिए। अब देखो माइनस, पहले एक बात बताओ कि ये जो माइनस है साइन इनवर्स के साथ जो माइनस लगा हुआ है, ये वाला जो माइनस है क्या होगा, ये माइनस यहाँ चल जाएगा ना, बाहर निकल जाएगा ना। साइन है तो साइन में अगर माइनस लगा हुआ है तो खाली अकेला माइनस से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। वो माइनस माइनस क्या हो गया तुम्हारा, प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस। ठीक है, और ये बताओ साइन कितना का वैल्यू। ठीक है, ठीक है, साइन कितना का वैल्यू, साइन यहाँ पे देखो साइन कितना का वैल्यू होता है 1/2। तो साइन 30 का, 30 मतलब पाई बाई 6। क्या लिखेंगे, पाई बाई 6। तो ये पाई बाई 3 और पाई बाई 6, पाई बाई 3 में तो 60, पाई बाई 6 में तो 30। तो क्या हो गया साइन 90। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। क्यों, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, बचपन से पढ़ रखे हैं। तो साइन 90 क्या होगा 1। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई, ये बी होगा। बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब ये देखिए ये सवाल, इस सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक है, क्या कीजिएगा ध्यान से देखिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, ये tan इनवर्स ना लिखा हुआ है तो इसको फटाक से किस में चेंज कर दो, साइन में चेंज कर दो। तो तुमको पता है ना, सबको पता है। ठीक है, कि tan थीटा क्या होता है, p बाई बी होता है। tan थीटा क्या होता है, p बाई बी। तो p का वैल्यू कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे। तो tan थीटा, tan मतलब ऐसे सोचो tan थीटा p बाई बी होता है। तो p का वैल्यू x दिया हुआ है, अब b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो h निकाल लेते हैं। तो h क्या होगा, √p² प्लस b², मतलब 1 प्लस x²। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका साइन tan इनवर्स x था जो, तो हम क्या बोल दिए, देखो यहाँ से पहले ऐसे सोचो tan कितना का वैल्यू होता है, tan देखो tan इनवर्स x लिखा हुआ है ना, तो ऐसे सोचेंगे कि tan थीटा क्या होता है p बाई बी। तो p का वैल्यू x, कुछ नहीं नीचे लिखा है तो 1, b का वैल्यू 1, h निकाल दिया। जब ये निकल गया
तो अब यहाँ पे साइन लिखा है तो यहाँ पे साइन इनवर्स लिख दो। और साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। तो पी कितना, एक्स, एच कितना, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बताओ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स। तो एक्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ, तो ये डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से वही चीज़ है, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है आपका tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। तो याद है ना हम क्या बोले हैं, देखिए tan इनवर्स ये √3, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन माइनस तो बाहर निकलेगा ही, माइनस कॉट इनवर्स √3, लेकिन यहाँ पे कॉट है तो क्या क्या, कॉट रहे, सीक रहे और कॉस रहे, तो उसके साथ एगो पाई भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस कॉट इनवर्स √3। तो अब बताओ ये tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये है ना, ये x है ना, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, गौर से देखो ये x है ना, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ठीक है, कितने के बराबर, तो π/2 के बराबर। तो π/2 माइनस पाई, तो π/2 में से पाई माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा तुमको, माइनस π/2। तो माइनस π/2 इज योर आंसर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको भी स्किप कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट में बताएंगे। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, ठीक है, तो देखो कॉसेक का क्या होगा, तो पता है आप लोगों को, ठीक है, कि ऑल, पहले ये देखो इसका डोमेन, तो तुम ऐसे सोचो ना कि कॉस का जो रेंज होगा, कॉसेक का रेंज क्या होता है, कॉसेक थीटा का रेंज क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो r-1 से लेकर 1, ठीक है, तो ये डायरेक्ट ये लिख देंगे, ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा, तो r-1 से लेकर 1, ठीक है। चलिए अब ये देखिए एकदम डिट्टो सेम सवाल अभी देखे हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ लिख दिए साइन इनवर्स, ठीक है, -1/2 अब प्लस कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, ये माइनस तो बाहर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, ठीक है, निकाल दिए, और ये साइन इनवर्स, और यहाँ पे लिख दिए 1/2, और ये लिख दिए कॉस इनवर्स √3/2। अब तुम क्या करो, यहाँ पे ये माइनस लिखो, साइन कितना का वैल्यू होता है 1/2, तो साइन कितना का वैल्यू होता है, तो साइन 30 का होता है, तो 30 को तुम क्या लिख सकते हो, तो 30 को तुम लिखेगा π/, कितना 6, क्या लिखोगे 6। कॉस कितना का वैल्यू होता है √3, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस कितना का वैल्यू होता है √3/2, तो 30, तो 30 मतलब π/6, ये और ये कट गया मतलब 0, तो भैया इसका आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए, ये होगा। कोई दिक्कत इसमें, चलिए अब देखिए ये सवाल, देखिए ये बढ़िया सवाल है, ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। कॉट इनवर्स इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो देखो हम लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं, ये कॉट लिख दिए, कॉट इनवर्स, अगर यहाँ कॉट रहता तो काम बन जाता, बिल्कुल बन जाता, तो हम कॉट में चेंज कर देते हैं। तो देखो ये कॉट लिख दिए, और इसको क्या लिख दें, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या है यहाँ पे π/7, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है, ये कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो इसके बदले ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, काम बन गया, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, कॉट इनवर्स कॉट, और ये पूरा क्या है x, तो x के बराबर ना, तो π/2 माइनस π/7। अब बस इसको सिंप्लीफाई करो, 2 और 7 कैल्शियम 14, और ये चला गया इधर, तो 7π माइनस ये इधर चला गया 2π, तो 7π में से 2π चला गया, तो कितना 5π/4,
14, 5 पाई बाई 14, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका? सेकंड नंबर, ये बी नंबर, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये कुछ सवाल हम बोले हैं कि लास्ट में करवाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आने देते हैं लास्ट के लिए। ठीक है, चलिए ये बताइए ये क्या है? तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितने के बराबर? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई 2 के बराबर। तो देखो 2/3, आइए पाई बाई 2 के बराबर पढ़े है ना। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई 2। ठीक है, देखो देखो हम डायरेक्ट लिखवा दिए थे कहीं। ठीक है, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? लिखे होंगे, हाँ। ये देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2। बस इसी पे तुमको ये सारा क्वेश्चन है। देखो ये क्या था क्वेश्चन? ठीक है, देखिए हो गया, तो ये पाई बाई 2 लिख दिया। अब ये 2 कट गया, तो टैन पाई बाई 3, तो टैन पाई बाई 3 मतलब टैन कितना? 30 के 60, 180/3 60, tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा तुमको? √3। क्या हो जाएगा? √3। तो ये आपका बी होगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट सवाल। अब ये तो बहुत आसान है। देखो कॉस है, तो कॉस के साथ नेगेटिव है ना, नेगेटिव तो बाहर निकलेगा नो डाउट, ऐसे लिख देंगे कॉस इनवर्स 1/2। लेकिन साथ में यहाँ पे क्या निकलेगा? पाई। क्या साथ में निकलेगा? पाई। तो ये पाई लिख दो। ठीक है, पाई माइनस कॉस कितना का वैल्यू होता है? 1/2, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है, तो 60 मतलब पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में से 1 पाई चला गया, तो कितना? 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 इज योर आंसर। 2 पाई बाई 3 इज योर आंसर। दिस वन इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बताएंगे अभी हम। ठीक है, इसको हम स्किप कर रहे हैं, और हम तो बोलेंगे ना कि इस तरह का क्वेश्चन को तुम भी लोग स्किप कर देना, लेकिन चूंकि हम अभी ले रहे हैं सेशन, तो हम बिल्कुल बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तुमको खुद लगेगा कि नहीं इसको छोड़ने में ही भलाई है, लेकिन तब भी हम करवाएंगे। चलो देखो ये कॉट इनवर्स माइनस एक्स है। देखो ये तो पता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हमको पता है, ये माइनस बाहर निकलेगा, निकलेगा बिल्कुल निकलेगा, कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, लेकिन ये कॉट है, सी है, सी फॉर कॉट, और कॉस, और इसका उल्टा कॉस का उल्टा सेक के केस में पाई बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? पाई बाहर निकल जाता है। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, बिल्कुल दिख रहा है। तो जो दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, ये तो एकदम चिंदी क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितने के बराबर? पाई बाई 2 के बराबर। ठीक है, चलिए अब ये 2 tan इनवर्स, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, गलती से लिखा हुआ है। ठीक है, 2 tan इनवर्स ये लिखा हुआ है 1/3 प्लस tan इनवर्स दिस। क्या करना है? सॉल्व कर देना है। देखो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 tan इनवर्स एक्स का क्या होता है फॉर्मूला? तो tan इनवर्स 2x, तो 2x 2 इंटू 1/3, 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर करो 2/3 का होल स्क्वायर, तो 4/9। ठीक है, अब प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए? 2/3। ठीक है, 9 एलसीएम लिए। ठीक है, और 9 में से 4 गया 5, आई 9 चल गया ऊपर, तो 9 बटा यहाँ 5, अब प्लस tan इनवर्स 1/7। ये कितने बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ? tan इनवर्स 3 2 जा 6/5, अब प्लस tan इनवर्स 1/7। अब चलो लगाओ फॉर्मूला। क्या था? tan इनवर्स, दोनों को एक बार जोड़ देंगे, 6/5 अब प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो 6/5 इंटू 1/7 ये
1/7 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो इसको लिखते हैं, ये tan इनवर्स लिखें और ये क्या हो जाएगा आपको एलसीएम 35। ठीक है, ये 35 से 35 काट दिए और ये कितना हो गया 7×42। अच्छा एक चीज़ जानते हो, जब ये सब ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ना, ठीक है, तो हम ब्लाइंडली इस पे टिक कर देंगे π/4 अगर ऐसा कुछ रहा tan इनवर्स के केस में। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत, ब्लाइंडली इसको टिक कर देना है, देखना वही आएगा। ठीक है, एलसीएम 35, लेकिन चेक कर देना कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। 7×5 = 35, तो ये 35 कट गया, ये कितना हो गया 42, अब 42 अब 5 47, 42 5 47। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा तुमको 7×5 अच्छा 42 5 47 सही है, और ये 7×5 35, 35 7×5 35, 35 में से 6 गया, 35 में से 6 गया 29। ठीक है, देखो गड़बड़ा गया है। ठीक है लगता है कि मेरा ही नज़र लग गया क्या क्वेश्चन का। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है ना। ठीक है, अभी हम बोले और यही तुम्हारा गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, अब आप लोग भी देखो, कहीं गड़बड़ दिख रहा है तो कमेंट में बोलो। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं, हमको लगता है कि कुछ कहीं डेटा उटा में गलती तो नहीं ना लिख दिए हैं हम। ठीक है, हम क्वेश्चन थोड़ा सा ढूंढ रहे थे, चलो मिला नहीं मेरे को। ठीक है, कहीं कहीं लिखा गया है, चलो देख लो। ये 2 tan इनवर्स x एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ यहीं ये 2x होता है, 2x 2 × 1/3 सही है, बाई 1 - x², अच्छा यहाँ x², ये गलती था, 1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा, ये क्या होगा आपका 1/9। तो ये 1/9 मतलब 2/3, 9 ऊपर चल गया, 9 में से 1 गया, तो ये हो जाएगा आपका 8। क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये कितने बार में कट गया 4 बार में, तो ये 3/4 होगा। क्या होगा आपका यहाँ पे 3/4, सॉरी। ठीक है, ये 3/4, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो तो ये 3/4 अब प्लस 7/7 1/7 और यहाँ पे 3/4। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा देखो। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 28। ठीक है, और इसको इससे इंटू कर दो, 21 4 25, यहाँ 25 और 28 कट गया, 28 में से 3 गया 25, ये 25 कट गया, ये क्या हो गया आपको tan इनवर्स 1। तो tan कितना का वैल्यू होता है, तो π/4 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब ये बताइए, तो वही सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x कितने के बराबर, π/2 के बराबर, और कॉस π/2, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, क्या होगा 0, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो कॉस कितना का वैल्यू होता है, कॉस कितना का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस 60 का, तो 60 को क्या लिखोगे तुम π/, ठीक है 3 अब प्लस 2, कॉस कितना का, साइन कितना का वैल्यू होता है 1/2, तो साइन 30 का, तो साइन 30 को क्या लिखोगे π/6, ये कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना π/3 अब प्लस π/3, तो कितना 2π/3, तो 2π/3 ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो अब यहाँ पे देखो, तो ये 3 सेक इनवर्स x है। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 ये किसका उल्टा होता है कॉस का, 3 कॉस इनवर्स x के बराबर लिख दें, माइनस, थोड़ा गौर से बताओ तो। ठीक है, साइन इनवर्स 4x³ - 3x किसका फार्मूला होता था, तो याद करो ये 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है, किसका होता है फार्मूला 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है। तो हम 3 बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा बोलो कॉस इनवर्स x, ठीक है, माइनस, ठीक है साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इसका तो कोई फार्मूला नहीं है,
तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नन बोल देंगे। ऐसा कुछ थोड़ी फार्मूला है, और आएगा भी तो साइन कॉस के फॉर्म में ना। हमको लग रहा है कहीं कहीं पे क्वेश्चन लिखने में हमसे गलती ना हो गया हो, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो कुछ काम बन जाएगा, क्या यहाँ प्लस रहेगा तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, तुमको पता है आप लोगों को। अरे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना, पाई/2, तो ये कितना हो जाएगा 3π/2। ठीक है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, कहीं गड़बड़ हम कर दिए होंगे। ठीक है ना, चलिए ये 3π/2, 3π/2 को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, अब देखो ये बढ़िया सवाल है। ठीक है, इसको भी देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, तो देखो tan इनवर्स है ना, तो देखो यहाँ tan इनवर्स लिख दिए। थोड़ा गौर से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ 4√x। तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता था, tan इनवर्स x का, ठीक है, मतलब 2 tan इनवर्स x का क्या होता था फॉर्मूला, तो 2 tan x, यहाँ पे 1 होता था, यहाँ पे हमेशा क्या होता था 1। तो 1 कैसे आएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, चलो कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा x होगा, और ये यहाँ से कट जाएगा कितने बार में, 2 टाइम्स में। तो अब इसको लिख सकते हैं इस तरीक़ा से, देखिए tan इनवर्स, ये देखिए 2x, 2 ये हो गया x, 1 माइनस इसका x का स्क्वायर, √x का स्क्वायर, √x का स्क्वायर क्या होगा x होगा ना, बिल्कुल फार्मूला पे बैठ गया। tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स √x का, 2 tan इनवर्स √x, कौन सा ऑप्शन, तो डी, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए, ठीक है, अब देखिए आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सेक, सेक स्क्वायर। ठीक है, ये tan लिखा हुआ है ना, इसको सेक में तुम कन्वर्ट करो तो सेक थीटा क्या होता है, तो जल्दी से बताओ। ठीक है, ये हम लोग सेक में कन्वर्ट कर देते हैं, सेक इनवर्स। ठीक है, तो इसको तुम सेक में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो ये देखो p दिया हुआ है 5, b दिया हुआ है कितना, b दिया हुआ है कितना 1, तो h कितना होगा, तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, कितना होगा 26। तो ये कितना हो जाएगा तुमको, इसको सेक में कन्वर्ट कर दिया था, हाइपोटेनस मतलब 26 हाइपोटेनस बाई बेस, बेस कितना 1 होगा, ये लिख दिए। अब प्लस देखो कॉसेक स्क्वायर, इसको भी कॉसेक में चेंज कर दो, कॉसेक में इसको चेंज करेंगे, तो इसको कॉसेक में चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखो b/h होता है, b कितना 5, b कितना 1। ठीक है, तो h कितना होगा वही √26, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, जल्दी से बताइए, तो √26 कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा ये, अच्छा ये बी था, ये पी कितना 1, कितना 1, तो इसको लिख सकते हैं क्या, देखो तो सेक, सेक इनवर्स √26 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस कॉसेक, कॉसेक इनवर्स √26 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो सेक, सेक इनवर्स एक्स क्या होगा √26 का स्क्वायर, कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, तो √26 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 26 26 26 26 52, 26 26 52। ठीक है, तो ये 52 हो जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है ना, तो यही था आपका ITF का MCQ। जितना हम क्वेश्चन करवा दिए हैं उससे बाहर एक भी सवाल आपका नहीं आएगा, एकदम गांठ बांध के बैठा लीजिए, उससे बाहर एक सवाल भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, और एक जो था, ठीक है, जो बोले थे कि आप लोग को नहीं बनाना है, ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे है। ठीक है, वैसे दिमाग में बैठा लो कि तुमको नहीं बनाना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो इसका कंसेप्ट बता देते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग बढ़िया समझ लीजिए, और हम क्या बोल रहे हैं इसको दिमाग में बैठा लो कि तुमको नहीं बनाना है। देखो इसको बनाने के लिए तुमको भाई ग्राफ तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, tan इनवर्स याद रखना, अगर ग्राफ पता है तो बन जाएगा आपसे, नहीं पता है
तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये tan इनवर्स tan x का ग्राफ हम क्लासरूम में पढ़ा चुके हैं, ये होता है। ठीक है, यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद आपका ये होता है। ठीक है, ऐसा ही ग्राफ आगे बनते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा आपको बोलो π/2, कितना π/2 जो इसका रेंज है, और ये भी -π/2, और यहाँ पे जो होगा वो कितना होगा तुमको 3π/2, क्या होगा आपको 3π/2, 3π/2, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद भी आपको होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरीक़े से आगे बढ़ते चल जाएगा। तो याद रखना कि यहाँ पे जो बनता है आपका वो होता है y = x, क्या होता है y = x, और ये क्या होगा आपको y = x - पाई होता है, क्या होता है x - पाई। और आगे के केस में अगर इसके बाद का रहेगा तो वो जो होता है ना, वो याद रखिएगा y = क्या हो जाता है आपको x - 2 पाई होता है, क्या होता है x - 2 पाई। फिर क्या होगा x - 3 पाई। ठीक है, अब तुमको क्या करना होगा, ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल दिया, यहाँ पे जो तुम्हारा ये दिया हुआ है, ठीक है 3π/4, पहले इसका लोकेशन देखो। 3π/4 कहने का मतलब क्या, π/4 मतलब 45 को 3 से गुना किए 135, तो 135 कहाँ पे लाई करेगा ये बताओ पहले। 135 आपका कहाँ पे लाई करेगा, देखो तो 135 जो है, ठीक है, आपको दिख रहा है 90, ठीक है 90 और 270 के बीच में लाई करेगा कहीं। ठीक है, 90 और 270 के बीच में लाई करेगा कहीं यहाँ पे। तो इसका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, x बराबर, तो x - पाई होगा, क्या होगा x - पाई। तो इसका आंसर क्या होगा y बराबर, ठीक है, क्या होगा आंसर x कितना लिखा हुआ है तुम्हारा यहाँ पे 3π/4 -पाई, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, ये बोलो LCM 4, और ये 3π माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 4π, तो ये कितना हो जाएगा आपको बोलिए -π/4 हो जाएगा। तो -π/4 कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये देखिए, ठीक है, ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखिए tan वाला, और देखो tan वाला, ठीक है, tan वाला, ठीक है, इधर कहीं tan नहीं ना है, साइन था। tan वाला अगर कोई और सवाल होगा तो उसी पे बनेगा, मतलब tan का बस इतना ही था। ठीक है, अब देखो tan का देख लिए, साइन का एगो, अब फिर cos का, फिर 2 cos का है। ठीक है, ठीक, अब देखो साइन का ग्राफ कैसा बनता है, बिना ग्राफ का कुछ काम ही नहीं बनेगा। ठीक है, ग्राफ भाई बनाना पड़ेगा आपको, ग्राफ बनाइएगा तभी इसका काम बनेगा। ठीक है, चलो देखो, तो आपको साइन का कैसा ग्राफ बनता है, तो ध्यान से देखिए, साइन का कुछ उसी तरीक़ा से देखो, यहाँ पे हम बना देते हैं, ये रहा, ठीक है, बिना ग्राफ के नहीं बनेगा, ये याद रखना। ठीक है, कुछ वैसा ही। ठीक है, ठीक है, और फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा। अब बिना ग्राफ के नहीं बना सकते हैं आप, इसलिए बोल रहे हैं इसको नहीं दिमाग में बैठाइएगा। लेकिन चलिए देखिए, देखते चलिए, मेरा काम तो बताना है, हम बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा -π/2 से लेकर π/2, ये π/2, ये आपका पाई है, क्या है पाई, यहाँ पे 3π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2π। तो मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से लेकर यहीं तक का पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका जो इक्वेशन होगा वही y = x होगा, जो कि मेरे को पता है, प्रिंसिपल रेंज में हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स साइन x x होता है। ठीक है, और इसका क्या होगा आपको, तो इसका जो होगा ये याद रखिएगा
माइनस ये क्या होगा आपको, माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई होगा। क्या होगा, माइनस एक्स प्लस पाई। और इसका क्या होगा आपको, तो इसका जो होगा वो y बराबर x माइनस 2 पाई होगा। बस अब हौले से देख लो अपना, ठीक है, ये कहाँ है आपका, ठीक है, रेंज 3 पाई बाई 5। 3 पाई बाई 5 मतलब कितना, तो देखिए 3 × पाई का वैल्यू 180, अब बट्टा 5, इसको काट दो आप कितने बार में, 5 दिया 15, ठीक है, और ये 6, 36 होगा, 6 35, हाँ 36 को इससे गुना कर दो, 6 दिया 18, 108 डिग्री, कितना 108 डिग्री। तो 108 डिग्री कहाँ होगा, तो किसके किसके बीच में होगा, तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम, कुछ यहाँ पे होगा कहीं यहाँ पे होगा। तो इसका ग्राफ क्या था, इसका ग्राफ क्या है, ये है ना, माइनस एक्स प्लस पाई है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई बराबर, तो देखो माइनस लिख दो, एक्स, एक्स यहाँ पे कितना है, एक्स यहाँ पे कितना है आपका, देखो एक्स ये है ना, एक्स है ये, बस वैल्यू पुट करना है आपको, क्या हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए, ठीक है, माइनस एक्स रख दिए 3 पाई बाई 5, ठीक है, अब प्लस पाई, इसके नीचे एलसीएम निकाल दिए, एलसीएम कितना 5, अब ये कितना होगा, -3 पाई प्लस 5 पाई, 5 पाई में से 3 पाई गया तो कितना हो गया, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 इज योर करेक्ट आंसर, 2 पाई बाई 3, ठीक है, सॉरी 2 पाई बाई, ठीक है, 2 पाई बाई 5, वही तो हम भी सोचे कि आंसर नहीं दिया हुआ, 2 पाई बाई 5, देखो 2 पाई बाई 5 आपका दिया हुआ आंसर, 2 पाई बाई 5 बिल्कुल दिया हुआ, तो कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका, तो ये होगा, समझ रहे हैं ना। देखिए एक tan, अब यहाँ पे 7 पाई बाई 6 है, 7 पाई बाई 6, देखिए 7 पाई बाई 6 का भी पोस्टमार्टम कर देते, सेम क्वेश्चन 7 पाई बाई 6 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 7 पाई बाई 6 क्या होगा, तो ध्यान से देखो 7, अब पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 6 कितना हो जाएगा तुमको 30 डिग्री, और इसको इससे इंटू कर दो तो 210 डिग्री, तो 210 डिग्री कहाँ कहाँ पे होगा, तो 370 और इसके बीच में, मतलब कुछ यहीं पे होगा, तो इसी वाला में बैठाना होगा, तो क्या लिखेगा -x, मतलब -3 पाई बाई 5, ठीक है, -x लिख दिए, अब प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा आपका, तो जल्दी से बताइए, 5 एलसीएम, और ये कितना 3 पाई, और यहाँ 5 पाई, तो कितना हो जाएगा, 5 पाई में से 3 पाई चला गया, तो 2 पाई बाई 5, क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 5, ठीक है ना, देखो 2 पाई बाई 5 होगा आपका आंसर, 2 पाई बाई 5, ठीक है। अच्छा पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 था ना, 7 पाई बाई 6 कहाँ गड़बड़ कर दिए हम, 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 था ना, ये गलती लिख दिया ना, 7 पाई बाई 6, अच्छा ये याद रख लो ना, यहाँ पे क्या होगा, वाई बराबर क्या होगा जल्दी से बताओ, -x प्लस पाई होगा ना, -x प्लस पाई, तो यहाँ पे लिख देते हैं -x प्लस पाई, देखो -x प्लस पाई कैसे होगा बता दिए अभी हम, ठीक है, तो ये -x यहाँ पे कितना लिखा हुआ, ये रख दीजिए कितना 7 पाई बाई 6 और प्लस पाई, ठीक है, एलसीएम 6, तो ये -7 पाई और प्लस 6 पाई, तो ये कितना हो जाएगा आपको -पाई बाई 6, -पाई बाई 6 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब लास्ट एक कॉस का बचा हुआ है, ठीक है, कॉस का एक ही है ना, हाँ ठीक है, एक कॉस का भी देख लीजिए, तो सोचो ना इतना हम याद करेंगे नहीं ना, ठीक, अभी एकदम लास्ट समय है ना, इतना क्यों हम लोग दिमाग का दही करेंगे, ठीक है, जिसको दही करना अपना दही कर लेना, ठीक है, हम तो सजेस्ट यही करेंगे भाई, इसको आप नहीं दिमाग में बैठाइए हम, लेकिन हम सब बताएंगे, यह कुछ ऐसा ग्राफ होता है इसका, ठीक है, यहाँ पे याद रखना 0, ये होगा आपको पाई,
ठीक है, आए बात समझ में। और ये होगा आपका 2 पाई, ठीक है, आएगा कोई काम भी नहीं है, क्योंकि जो भी पूछेगा हमको लगता है 0 से लेकर 2 पाई तक का ही आपका सवाल होगा। तो इसका क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए इसका, ठीक है, ये वाला तो वही y इज इक्वल्स टू एक्स, और इसका क्या होगा, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई, माइनस एक्स प्लस 2 पाई, ठीक है। अब तुम क्या करो, अब देखो इसको, ठीक है, इसको देखो कहाँ लाई कर रहा है, 8 इंटू पाई बाई 5, पाई मतलब 81/5, ठीक, कितना 3 बार में, और ये 6 बार में, सही है ना, 5 दिया 15, ठीक है, तो 18 में से 15 गया 4 बार में होगा, 6 5 30, ठीक है, 15 3 18, सही है। अब इसको इससे गुणा करो, तो कितना 8 से, 8 6 48, कैरी 4 24, ठीक है, अच्छा 288, 288 कहने का मतलब क्या है, 180 से ज़्यादा 360 से कम, तो कुछ ये वाला रेंज होगा। इसका क्या आंसर होगा, तो बोलिए माइनस एक्स कितना लिखा हुआ है, 8 पाई बाई 5 प्लस 2 पाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ठीक है 5, ये माइनस 8 पाई, और ये 5 को 2 से गुना करो 10 पाई, 10 पाई में से 8 पाई चला गया, तो कितना हो गया तुमको 2 पाई बाई 5, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा आप लोग को MCQ सीरीज, कमेंट करके बताइएगा हम लोगों को, ठीक है। और रात में, ठीक है, आज रात में आप लोगों का, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का MCQ करवाएंगे, ठीक है, ये एकदम चलते रहेगा, आज करवाएं अब फिर कल करवाएंगे, ठीक है, पूरा का पूरा MCQ कवर करवा देंगे, और जितना हम बता दिए हैं उसी से आएगा एग्जाम में। आप क्या कर देना, MCQ PYQ से आप लोग बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।